ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। महाभारत आज हम मौसल पर्व को पढ़ेंगे। प्रायः इस मौसल पर्व को ना कोई पढ़ना चाहता है और ना ही कोई सुनना चाहता है और ना ही कोई सुनाना चाहता है। इसका कारण ये है कि महाभारत के नायक का परिवार का नाश। सबकी आस्था श्री कृष्ण जी के प्रति है। जब जब हम महाभारत का नाम सुनते हैं तो हमें एक ही नाम याद आता है, भगवान श्री कृष्णचंद्र। और इस मौसल पर्व में उनका एवं उनके वंश के नाश की कथा है, जिसे कोई भी भक्त मंडल ना तो सुनने की इच्छा करेगा ना ही सुनाने की इच्छा करेगा। परंतु यह ऐतिहासिक ग्रंथ है, इस पर मोहर लग जाती है मौसल पर्व से। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि महाभारत एक काल्पनिक ग्रंथ है, और मैं निवेदन करूं कि जो भी काल्पनिक ग्रंथ होते हैं, साहित्य होते हैं, तो जो उसका लेखक होता है उस पात्र की, उस कथा के नायक की कभी मृत्यु नहीं लिखता। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, फिल्मों में कभी हीरो नहीं मरता, क्योंकि अगर हीरो मर गया तो फिल्म सुपर हिट नहीं होगी, फ्लॉप हो जाएगी। दर्शक उसके जो है उसे अच्छा नहीं मानेंगे। महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं, और उन्होंने मौसल पर्व के अंतर्गत ये पूरा प्रसंग लिखा कि किस प्रकार से कृष्ण जी और उनके वंश का नाश हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि मौसल पर्व से यह सिद्ध होता है कि महाभारत एक काल्पनिक ग्रंथ नहीं है। तो प्रसंग को अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इस मौसल पर्व के विषय में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ समाज में व्याप्त हैं कि ये मौसल क्या है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि मुदगर की भांति एक बना हुआ एक लठ, उसको मौसल कहा जाता है। फिर एक शब्द आप सुनते हैं मूसल, जो ओखली में धान कूटने आदि के लिए लकड़ी का मूसल, उसे प्रयोग किया जाता है। और तीसरा मौसल अथवा मूसल का जो अर्थ निकलता है वो आता है मुष्टि। तो कई विद्वानों का ऐसा अभिमत है कि जो वर्तमान में मार्शल आर्ट्स प्रचलित है, और चीन जापान में इस मार्शल आर्ट्स को सबसे ज़्यादा माना जाता है, इसके विधा के सर्वाधिक जानकार लोग हैं। परंतु महाभारत के प्रति जो लोग रुचि रखते हैं, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, उनका ऐसा अभिप्राय है कि ये जो मुष्टि प्रहार है या मार्शल आर्ट्स है, ये यादवों के पास था, यदुवंशियों के पास था। यानी महाभारत के जो लोग थे, महाभारत कालीन जो समुदाय था, वो समुदाय मुष्टि प्रहार यानी मार्शल आर्ट्स में भी सिद्धहस्त था। उस प्रकार के युद्ध में भी वो निष्णात था, प्रवीण था, कुशल था। तो जन्मेजय जो हैं परीक्षित जी के पुत्र, जिनको वैशंपायन जी महाभारत इतिहास बता रहे हैं सर्पदंश के सर्प यज्ञ के अंतर्गत, उस प्रसंग में जन्मेजय को वो कहते हैं कि तुम्हारे पूरे परिवार का नाश होने के बाद श्री कृष्ण जी के परिवार का विनाश हुआ। युधिष्ठिर के राज्य के 36 वर्ष जब पूरे होते हैं, तो 36 वर्ष पूरे होने पर यहाँ पर यदुवंश के विनाश की कथा आती है। और कथा आरंभ होती है एक विनोद से, एक हास्य से, एक परिहास से। प्रसंग है वृष्णि, अंधक और भोज वंश के जो लोग हैं, वो ऐश्वर्य के मद में चूर हैं, और 3 ऋषि हैं, विश्वामित्र, कंडव और नारद। ये तीनों ही तपस्या के महाधनी द्वारका में प्रवेश करते हैं,
और जब द्वारिका में प्रवेश करते हैं तो श्री कृष्णचंद्र जी के पुत्र सांब स्त्री का वेश धर के आते हैं और अन्य वृष्णिवंशी कहते हैं कि ये बभ्रू की पत्नी हैं और यह गर्भवती है और ये पुत्र की इच्छा वाले हैं, तो बताइए इनके गर्भ से क्या निकलेगा। जब इस प्रकार का हास परिहास विश्वामित्र जी, कण्व जी और नारद जी के प्रति किया जाता है तो वो इस व्यवहार से क्षुब्ध होते हैं कि अच्छे परिवार के बच्चे जिनके माता पिता योग्य हैं, कीर्ति जिनकी चहुं ओर व्याप्त है, ऐसे बच्चे अब अनाचारी हो रहे हैं, दुष्ट हो रहे हैं, अनुशासनहीन हो रहे हैं और वृद्धों का सम्मान करना नहीं जानते हैं। तो उन्होंने अभिशाप दिया कि इससे तो मूसल उत्पन्न होगा और ये मूसल ही तुम्हारे विनाश का कारण होगा। यहाँ पर दो बातें समझने की हैं इसी प्रसंग में। जब आप गूगल सर्च करेंगे और कई कथाकारों को सुनेंगे तो आपको यह सुनने में मिलेगा कि दुर्वासा ऋषि के द्वारा श्राप दिया गया, परंतु यहाँ पर दुर्वासा ऋषि का वर्णन नहीं है, विश्वामित्र, कण्व और नारद का है। दुर्वासा ऋषि तो बदनाम कर दिए गए हैं क्रोध के लिए। जहाँ पर भी कोई प्रसंग होता है, कोई श्राप का प्रसंग आता है, तो मनमाने ढंग से काल्पनिक रूप से दुर्वासा ऋषि को हर कोई प्रस्तुत कर देता है और कहा कि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, जबकि दुर्वासा नाम के ऋषि यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो शाम्ब है श्री कृष्ण जी का पुत्र, वो गर्भ से नहीं था और ना ही उसके पेट में मौसल बनता है, जबकि ऐसी कथा कही जाती है कि मौसल बनता है और पेट से मूसल निकलता है। फिर उस मूसल को उग्रसेन की अध्यक्षता में बारीक करते हुए उसका चूर्ण समुद्र में डाल दिया जाता है और फिर वहाँ से एक वस्तु निकलती है, सरकंडी बनती है और सरकंडी से यादवों का विनाश होता है। तो ये बातें भी महाभारत में प्रक्षिप्त रूप से हैं, स्पष्ट रूप से नहीं हैं। सांब के द्वारा ना ही गर्भ धारण किया जाता है और ना ही उसके गर्भ से किसी मौसल की उत्पत्ति होती है। यह केवल एक कथानक मात्र है, एक अभिशाप मात्र है। और अभिशाप का मतलब ये नहीं है कि यदि किसी ने श्राप दे दिया है तो उसका वैसा ही हो जाए। जैसे क्रोध में, आवेश में या द्वेष से या दुखी होकर के आप किसी को बद्दुआ दे देते हो, बस वैसी ही बातें यहाँ पर अभिशाप की हैं। तो जब ये सारा प्रसंग श्री कृष्ण जी को पता चलता है नारद जी के द्वारा, कण्व जी के द्वारा और विश्वामित्र जी के द्वारा, तो श्री कृष्ण जी इससे बड़े दुखी होते हैं और अपने पुत्र आदिकों की ऐसी कुचेष्टा के लिए वो क्षमा याचना करते हैं। इधर वो संकेत समझ चुके होते हैं कि अब अंत समय निकट है, नज़दीक है और बड़ी ही अनहोनी अब घटने वाली है। इसलिए वो सबसे पहले एक राज्याज्ञा दिलाते हैं और कहते हैं कि हमारी द्वारिकापुरी में आज के बाद शराबबंदी निषेध, कोई भी व्यक्ति सुरापान नहीं करेगा, सुरा नहीं बनाई जाएगी, ऐसा वहाँ पर फरमान श्री कृष्णचंद्र जी के द्वारा जारी करा दिया गया। और ये कहा गया कि यदि किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य सुरापान करता है तो उसके पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया जाएगा, कठोर दंड दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से शराब निषेध की, मदिरापान निषेध की घोषणा कर दी जाती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि महाभारत काल उस दौर में था कि जब धीरे धीरे लोग धर्म से दूषित हो गए थे, सनातन संस्कृति का ह्रास हो रहा था और सत्वगुण के स्थान पर तमोगुण प्रवेश कर रहा था। और तमोगुण का ही प्रभाव है कि लोग सुरापान करने लग गए। किसके वंश वाले? वसुदेव जी के वंश वाले, वासुदेव जी के नेतृत्व वाले लोग अब सुरापान करने लग गए। तो जब उन्होंने इस प्रकार से देखा तो कुछ अपशगुन दिखाई देते हैं और अपशगुन इस प्रकार के होते हैं कि द्वारिका में चूहों की बढ़ोतरी हो जाती है। रात्रि में चूहे मनुष्यों के सोते हुए
सोते हुए मनुष्यों के केस तक कुतर जाते हैं, कपड़ों को काट जाते हैं, घरों में चूहों की मात्रा बढ़ जाती है। और महानुभावों, जब चूहों की मात्रा बढ़ जाए, इसका अर्थ ये होता है, एक संकेत होता है कि अब वो स्थल डूबने वाला है। चूहे जब विपरीत दिशा में भागने लगें, आंधी तूफान आने लगें, तो इसका अर्थ यह है कि वो भूखंड शीघ्र ही नष्ट होने को है। तो इस प्रकार के अपशगुन वहाँ पर दिखाई देने लगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि 2 दिन पश्चात अमावस्या आने वाली है, और ऐसे ही नक्षत्रों का संयोग बन रहा है जैसे नक्षत्रों का संयोग बना था महाभारत युद्ध में। तो वो जान चुके थे कि एक तरफ तो हमारे पुत्रादिकों के द्वारा की गई कुचेष्टा, ऋषियों का श्राप, तीसरा नक्षत्रों का प्रतिकूल होना, और चौथा माता गांधारी का श्राप। तो ये सब चीज़ें देख करके श्री कृष्ण जी समझ गए कि अब अंत निश्चित है, अंत निकट आ गया है। इसलिए उन्होंने दूसरी आज्ञा दी कि सब लोग प्रभात क्षेत्र में तीर्थाटन के लिए चले जावें। यानी द्वारकापुरी को छोड़ करके सब लोग प्रवास क्षेत्र में तीर्थाटन के लिए चले जाएं। ये प्रवास क्षेत्र प्रवास पाटन नाम से है गुजरात में, और गुजरात में जो सोमनाथ धाम है, सोमनाथ तीर्थ है, उसी तरफ ये प्रवास क्षेत्र माना गया। यदुवंशियों के बीच में उद्धव जी बैठे हुए हैं, और जब तक उद्धव जी वहाँ पर रहते हैं तब तक सब लोग अनुशासन में, शिष्टाचार में रहते हैं। और जैसे ही एक दिन उन सब यदुवीरों के बीच से उद्धव जी विदा लेते हैं, तो उद्धव जी के जाने के बाद सब लोग निरंकुश हो जाते हैं, और नाचना गाना सुरापान ये सब आरंभ हो जाता है। जब इस प्रकार से आरंभ होता है तो कृतवर्मा का अपमान सात्यकी के द्वारा किया जाता है। कृतवर्मा कौरवों की ओर से लड़े थे, और सोए हुए वीरों को मारने में कृतवर्मा का हाथ भी था, वो अश्वत्थामा के साथ खड़े हुए थे। तो सात्यकी ने कहा कि तुमने ऐसी कौन सी वीरता प्राप्त कर ली, अरे तुम तो नीच हो, दुष्ट हो, कायर हो, तुमने सोते हुए वीरों को मार दिया। सात्यकी ने इस प्रकार से कड़वे वचन कृतवर्मा के लिए कहे, और प्रद्युम्न ने, जो कि श्री कृष्ण जी के पुत्र हैं, उन्होंने कृतवर्मा सात्यकी के वचनों का अनुमोदन किया। अब 2 हो गए हैं सात्यकी और प्रद्युम्न, और 1 हो गए हैं कृतवर्मा। तो कृतवर्मा का यहाँ अपमान किया गया। कृतवर्मा प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि तुम कौन से महान हो। भूरी श्रवा की भुजा कट चुकी थी, रथ से नीचे गिर चुका था, निहत्था था, और तुमने उस वीर भूरी श्रवा की हत्या कर दी। अरे सात्यकी, तुम अपने आप को पराक्रमी कहते हो, योद्धा कहते हो, तुम्हारे लिए तो धिक्कार है। जब इस प्रकार की बातें सात्यकी के लिए कृतवर्मा के द्वारा कही जाती हैं, तो कृतवर्मा को दौड़ते हुए सात्यकी जाते हैं, और तलवार निकाल करके कृतवर्मा का सर कलम कर दिया जाता है, सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। कृतवर्मा की हत्या सात्यकी के द्वारा कर दी जाती है। जब ऐसा होता है तो अंधक वंशी, भोजवंशी जो लोग हैं, ये सब प्रद्युम्न और सात्यकी को घेर लेते हैं। प्रद्युम्न भोजों के साथ भिड़ते हैं, और सात्यकी अंधकों के साथ भिड़ते हैं। परिणाम ये निकलता है कि सात्यकी और प्रद्युम्न दोनों ही अकेले थे, और अंधक और भोजवंशियों की संख्या अधिक थी। परिणाम स्वरूप सात्यकी और प्रद्युम्न की मृत्यु हो जाती है। जब इस प्रकार से मृत्यु हो जाती है, और फिर बाद में सब यदुवंश आपस में युद्ध करने लग जाता है। और कैसे युद्ध होता है? मुष्टि प्रहार, मार्शल आर्ट्स वहाँ पर होता है। और क्या होता है कि अंधक वंश, वृष्णि वंश, भोजक वंश, जो 3 वंश हैं, और चौथा वंश है कुक्कुर वंश, ये सारे वंशों के लोग आपस में उस समुद्र तट पर इकट्ठे होकर के आपस में लड़ने लगते हैं। यानी वहाँ गृह युद्ध छिड़ जाता है। उस गृह युद्ध में वृष्णि वंशियों की ओर से सांब, चारुदेशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और गद, ये सब मारे जाते हैं। यहाँ पर महाभारतकार सांब को श्री कृष्ण जी का पुत्र कहते हैं, प्रद्युम्न को श्री कृष्ण जी का पुत्र कहते हैं, और प्रद्युम्न का पुत्र है अनिरुद्ध। और श्री कृष्ण जी के छोटे भाई का नाम यहाँ पर गद
कहा गया है, तो वो परिवार में कोई छोटे भाई रहे होंगे। तो इतने जनों का जब वध होता है तो श्री कृष्ण जी बड़े दुखी होते हैं और ये सारा घटनाक्रम वो अपनी गदा को टिका करके उसके सहारे खड़े होकर के देखते हैं। जब वो देखते हैं कि उनके परिवार के सभी स्नेही जन, वीर योद्धा, पुत्र पौत्र आदि के मारे जा चुके होते हैं, तब क्रोध में भर करके श्री कृष्णचंद्र जी सुदर्शन चक्र का संधान करते हैं और शेष बचे हुए सारे यदुकुल का श्री कृष्णचंद्र जी विनाश कर देते हैं। यानी प्रभात क्षेत्र में जितने भी वीर थे यदुवंश के सारे लोगों की हत्या, वध श्री कृष्णचंद्र जी के द्वारा कर दिया जाता है। अब कौन बचते हैं? दारुक बचते हैं, बभ्रू बचते हैं, बलराम बचते हैं और श्री कृष्णचंद्र जी बचते हैं। तो दारुक को सूचना दी जाती है कि जाओ तुम अर्जुन के पास हस्तिनापुर जाओ और वहां जाकर के संदेश देना कि अब द्वारिकापुरी असुरक्षित है और चूंकि चक्रवर्ती सम्राट आप ही लोग हो तो आप आओ और इस राज्य पर अपना अधिकार करो और यहाँ के राज्य को आप सुरक्षा प्रदान करो। कहीं ऐसा ना हो कि शत्रुओं के द्वारा द्वारिका पर आक्रमण हो जाए और द्वारिका जो अनाथ हो चुकी है, वीरों से जो रहित हो चुकी है, वो पराजय को प्राप्त हो जाए। इसलिए दारुक को भेज दिया जाता है अर्जुन के पास संदेश देने के लिए। इधर बभ्रू हैं और बभ्रू वही हैं जो छल से सब कुमारों ने कहा कि ये बभ्रू की पत्नी है और सांब को पत्नी बना करके लेके आ जाते हैं जो कि कृष्ण जी के पुत्र होते हैं। तो बभ्रू को कहा है कि भाई तुम जाओ और पिताजी से कहो और जाकर के आप द्वारिका में रक्षा की व्यवस्था करो, रक्षा का प्रबंध करो। जब तक अर्जुन आते हैं तब तक तुम्हारा दायित्व है कि तुम जाकर के द्वारिका में स्त्रियों की रक्षा करो। परंतु बभ्रू भी कांतिहीन हो चुके होते हैं, तेजहीन हो चुके होते हैं, अपने वंश का नाश देख करके निरुत्साह निश्चेष्ट हो चुके होते हैं। थोड़ी ही दूर चलते हैं और क्या देखते हैं कि कोई व्याध आता है, कोई बहेली आता है, वो तीर मारता है और दुर्भाग्यवश वो तीर बभ्रू को लगता है और बभ्रू का प्राणांत हो जाता है। बलराम जी आगे के लिए निकल चुके होते हैं, तीर्थाटन के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए निकल चुके होते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भैया अब आप यहीं पर ठहरो। बभ्रू अब वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है, तो मैं घर जाता हूँ, द्वारिका जाता हूँ, पिताजी को संदेश देता हूँ, आप मेरी प्रतीक्षा करना, मैं लौट करके शीघ्र आऊँगा। श्री कृष्ण जी बलराम जी से ऐसा कह करके और संदेश देने के लिए वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं द्वारिकापुरी में जाकर के पिताजी को कि पिताजी सारे यदुकुल का नाश हो चुका है। मैंने महाभारत का भीषण युद्ध देखा, अपने सभी स्नेही जनों को मृत्यु के काल गराल में जाते हुए देखा और वर्तमान में प्रभात क्षेत्र में हमारा सारा कुल अब नष्ट हो चुका है। मेरे अंदर शोक और वैराग्य की भावना प्रज्वलित हो चुकी है। मैं यम नियम का पालन करूंगा और भैया बलराम जी के साथ वानप्रस्थ की ओर जा रहा हूं। अपनी उत्तम गति के लिए अब मैं पुरुषार्थ करूंगा। हे पिताजी, मुझको तुम अर्जुन मानना और अर्जुन को ही तुम मुझे मानना। अब मेरे स्थान पर अर्जुन आ रहे हैं, आप धैर्य बांधे रखना और अर्जुन आकर के आपकी सेवा शुश्रूषा करेंगे, आपकी सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार से कहकर के जब वो जाने लगे तो द्वारिकापुरी की सारी स्त्रियां करुण क्रंदन करने लगीं। भयंकर चीख पुकार मच गई। तो श्री कृष्णचंद्र जी जो जा रहे थे, जाते हुए रुक जाते हैं और सभी स्त्रियों को, महिला मंडल को वो सांत्वना प्रदान करते हैं। सांत्वना प्रदान करके कहते हैं कि आप चिंता न करें, अर्जुन आ रहे हैं, अर्जुन आपकी सुरक्षा करेंगे, अर्जुन आपकी रक्षा करेंगे। और ऐसा कह करके श्री कृष्णचंद्र जी उसी दिशा में चल दिए जिस दिशा में बलराम जी गए। बलराम जी के पद चिन्हों को खोजते खोजते हुए वो बलराम जी के पास पहुंचते हैं। तो क्या होता है कि बलराम जी योग अवस्था में बैठे हैं, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और नाग निकलता है और बलराम जी का देह छूट जाता है। इस प्रसंग को आपको ध्यान से समझना चाहिए। वानप्रस्थ दीक्षा यहाँ पर बलराम जी ले चुके हैं, जंगल में जा चुके हैं, योग साधना में तल्लीन हैं और वो आसन लगा करके बैठते हैं। नाग निकलता है। महानुभावों, नाग प्राण का नाम है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 मुख्य प्राण हैं
और नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 उप प्राण हैं। इसमें से जो नाग नामक प्राण है उसका कार्य है हिचकी, डकार लेना, जम्हाई लेना। आप जो हिचकी लेते हैं, डकार लेते हैं, जम्हाई लेते हैं, वो नाग नामक प्राण के कारण से होता है। तो जब श्री कृष्णचंद्र जी आते हैं, बलराम भैया को बैठा हुआ देखते हैं, तो कितनी घटना देखते हैं, हिचकी लेते हुए देखते हैं, और इतने में ही उनके शरीर छूट जाता है। कथाकार कहते हैं कि देखो वो तो शेषनाग अवतार थे, इसलिए बलराम जी के शरीर से नाग निकल गया। अरे भाइयों, नाग कोई सर्प वाला नाग नहीं निकला है, नाग तो प्राण का नाम है, और वो किसी शेष नाग के अवतार नहीं थे। ये अवतार की बातें बड़ी ही काल्पनिक हैं, अव्यवहारिक हैं। तो जब ऐसा होता हुआ देखते हैं तो श्री कृष्णचंद्र जी और दुखी हो जाते हैं। और चूंकि जो योगी जन होते हैं, साधक जन होते हैं, वो मृत्यु के पद चिन्हों को भांप लेते हैं। वो उनको अरिष्टों का ज्ञान होने लगता है कि अब मृत्यु निकट है, इसलिए वो विचरण करते हुए कुछ समय तक टहलते हैं, और टहलते हुए फिर वो बैठ जाते हैं। बैठने के बाद, योग समाधि में बैठने के बाद, चूँकि वो थक चुके होते हैं, यात्रा से, युद्ध से थक चुके होते हैं, और शोक की लहर उनके अंदर व्याप्त होती है, तो वो सब अपने आप को पूर्ण एकाग्र करके अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हुए और लेट जाते हैं। इसी समय एक अनहोनी और घटती है कि जरा नामक एक व्याध है, शिकारी है, वो आता है और उसको थोड़ा भ्रम होता है, और भ्रम के कारण से क्या करता है, वो मृग के भेद में भ्रम में श्री कृष्णचंद्र जी पर तीर चला देता है, और वो तीर श्री कृष्णचंद्र जी के तलवे में जाकर के लगता है। जब श्री कृष्ण जी के तलवे में जाकर के लगता है, उसे तो नहीं पता कि मैंने मृग मारा या पशु मारा। बस वो मृग को लेने की इच्छा से जब वो पास में आता है तो देखता है कि ये तो मनुष्य को तीर लगा है, और जब वो देखता है कि मनुष्य कोई और नहीं, मनुष्यों में शिरोमणि श्री कृष्णचंद्र जी भूमि पर छत बिछत पड़े हुए हैं और उनको भयंकर पीड़ा हो रही है, तब वो दोनों पैरों को पकड़ करके भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से क्षमा याचना करता है। अपने दुस्साहस, कुचेष्टा, मूर्ख के लिए, अपने इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करता है। श्री कृष्णचंद्र जी उसे आशीर्वाद देते हैं, उसे किसी प्रकार का कोई प्रतिकार नहीं करते हैं, और थोड़ी ही देर में वो अपना शरीर वहाँ पर छोड़ देते हैं। तो ये भी प्रसंग बहुत अद्भुत है। लोग कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनवा जोड़ा, लोग ऐसा प्रसंग जोड़ते हैं कि रामायण काल में बाली को श्री रामचंद्र जी के द्वारा मारा गया था, तो वहाँ पर कहा गया कि भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा, तो बोले कि ठीक है, जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूँगा तो तुम अपना बदला ले लेना। और बोलते हैं कि फिर वही अवतारधारी आता है जरा नामक बन करके, और अपने त्रेता युग का बदला जा करके द्वापर युग में लेता है। तो इसको बोलते हैं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनवा जोड़ा। तो ऐसी मूर्खता भरी बातें यहाँ पर कह दी जाती हैं। वस्तुतः ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, ऐसा तो केवल कथाकारों की उल्टी मात्र है, वमन मात्र है, वो ऐसा वमन कर देते हैं। श्री कृष्णचंद्र जी शरीर त्याग चुके होते हैं, बलराम जी शरीर त्याग चुके होते हैं, और सारे ही वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके होते हैं। महानुभावों, समय के अनुसार समय बदलता है, और दारुक हस्तिनापुर पहुँचते हैं और पांडवों के समक्ष यदुकुल के विनाश का वर्णन वहाँ पर करते हैं। जब यदुकुल के विनाश की सूचना पांडवों को लगी तो सब शोक से संतप्त हो गए, व्याकुल हो गए, और ऐसे लगा कि जैसे उनके पैरों के नीचे से धरती निकल गई हो। लेकिन किसी को दारुक की इस बात पर विश्वास न था, क्योंकि जो स्वयं अपने आप में महारथी हों, कालों के भी काल हों, और वो भी अगर काल की गति को प्राप्त हो जाएं, तो अविश्वसनीय सा लगा। अर्जुन सबको दिलासा, आश्वासन देकर के कहते हैं कि ठीक है, चिंता मत करो, मैं जाता हूँ द्वारिका, और द्वारिका जाकर के देखता हूँ। जब द्वारिका में श्री अर्जुन जी गए हैं तो अब द्वारिका श्रीहीन हो चुकी है। चौं ओर स्त्रियों का विलाप है, बच्चों का विलाप है, वृद्ध शोकातुर हो चुके हैं। अर्जुन का जैसे ही प्रवेश होता है तो अर्जुन का स्वागत पुष्पमालाओं से नहीं होता, बल्कि आंसुओं से होता है। अर्जुन स्त्रियों से घिरे हुए बैठे होते हैं, स्त्रियां उनसे कुछ नहीं कहती हैं,
केवल चुपचाप विलाप करते उनके पास बैठ जाती हैं। थोड़ी देर अर्जुन उनको सांत्वना देने के पश्चात कहते हैं कि मैं अपने मामा श्री से मिलकर के आता हूँ। जब मामा के पास जाकर के मिलते हैं तो मामा वासुदेव भी वहाँ पर अब जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं और पुत्र शोक में, कुल शोक में वह भी पीड़ित होते हैं, भयंकर दुखी होते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, कृष्ण कह गए हैं कि जो मैं हूँ वो अर्जुन है, जो अर्जुन है वही मैं हूँ। अब मेरा अंतिम संस्कार अर्जुन ही करेंगे, इसलिए कृष्ण कह गए हैं बेटे अब तुम मेरा अंतिम संस्कार करना और अब मेरे जीने की कोई इच्छा नहीं है। इस प्रकार से वो शोक संतप्त होते हैं और क्या देखा जाता है, रात्रि विश्राम करते हैं। रात्रि विश्राम करके सुबह देखते हैं तो पता चलता है कि वसुदेव जी प्राण त्याग चुके हैं। वसुदेव जी का अंतिम संस्कार अर्जुन जी के द्वारा किया जाता है। फिर वो उस क्षेत्र पर जाते हैं जहाँ पर यादव वीरों का संहार हुआ और वो प्रभास क्षेत्र में जाकर के सबके शवों को पहचान करके, छोटे बड़े को देख करके यथा योग्य रीति से सबका अंतिम संस्कार करते हैं। जब सबका अंतिम संस्कार कर चुके होते हैं तो फिर वो श्री कृष्ण चंद्र जी और श्री बलराम जी के शव के खोज कराते हैं और खोज करा करके वह बलराम जी और श्री कृष्ण चंद्र जी के शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं और कहते हैं कि देखो अब ये द्वारका सुरक्षित नहीं है, आप सबको हस्तिनापुर चलना चाहिए। ठीक 7वें दिन हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो जिनको भी अपने जान और माल की रक्षा चाहिए थी, सुरक्षा चाहिए थी, वो सब तैयार हो गए हैं और अर्जुन जी के साथ हस्तिनापुर जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। जब अर्जुन सबको लेकर के पंचनद देश पहुंचते हैं, पंचनद देश है पंजाब, द्वारका से होते हुए पंजाब क्षेत्र में पहुंचते हैं। वर्तमान में जो पंजाब है वो पंजाब नहीं है, पंजाब भूखंड बहुत बड़ा है। कच्छ से निकल करके पंजाब लगना शुरू हो जाता है। पंजाब, सिंध, कच्छ, सिंध, पंजाब, इस प्रकार से सीमाएं हैं। तो पंजाब में जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ पर अभीर समुदाय के जो लोग हैं, अभीर हैं, भील हैं, उन समुदाय के लोगों के द्वारा अर्जुन पर आक्रमण की योजना बना ली जाती है। वो सब लठ छाप हैं, किसी के पास शस्त्र नहीं है लेकिन लठ भाले वाले हैं। कोई शस्त्र अस्त्र से वो सुसंपन्न लोग नहीं हैं, लेकिन उनके मन में लोभ जागृत होता है। स्त्रियों को देख करके, रत्न आभूषणों को देख करके वो सब उन सब पर टूट पड़ते हैं, अर्जुन पर। और जो सब महिलाएं जा रही होती हैं, स्त्री, बच्चे, बूढ़े जा रहे होते हैं, उन सब पर टूट पड़ते हैं। अर्जुन उन्हें सावधान करते हुए कहते हैं कि सुनो, अगर तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो यहाँ से भाग जाओ। लेकिन किसी ने अर्जुन की नहीं सुनी। लेकिन अर्जुन भी बेचारे क्या करते, उनके प्रिय सखा, उनके गुरु, उनके मित्र, उनके भाई श्री कृष्णचंद्र जी अब नहीं रहे थे। द्वारिका अनाथ हो चुकी थी, श्रृंगारहीन हो चुकी थी। जब यदुवंश का इस प्रकार से विनाश हुआ, अर्जुन भी स्वयं कांतिहीन हो गए, शक्तिहीन हो गए और इतना भी सामर्थ्य नहीं था कि वो अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सकें। बहुत पुरुषार्थ करने के बाद अर्जुन धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। ये वही अर्जुन है जो पलक झपकते ही अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा लेते हैं। लेकिन आज ऐसा समय आया कि अब उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, उनका आत्मबल जा चुका है। अक्षय तीर उनके पास हुआ करते थे, लेकिन वो तीर भी क्या हो रहे हैं, क्षय को प्राप्त हो गए हैं, तीर भी समाप्त हो गए हैं। और जो सर्वभेदी तीर हुआ करते थे, जो शत्रु का रक्त ही पिया करते थे, आज वो तीर भी सही निशाने पर नहीं लग रहे हैं। इस प्रकार से बड़े दुखित मन से अर्जुन वहाँ पर खड़े रहते हैं। फिर प्रयास करते हैं कि चलो दिव्यास्त्रों का आह्वान किया जाए, लेकिन दिव्यास्त्र कैसे चलाने हैं, किस प्रकार से उनका आह्वान करना है, किस प्रकार से उसका संधान करना है, ये विस्मृति भी अब अर्जुन को हो गई। और इसका परिणाम ये निकला
कि दिव्यास्त्रों का भी प्रयोग अर्जुन न कर सके। थके हारे हतोत्साहित अर्जुन धनुष की किनोर से ही अब कुछ यादव वीरों को मारने का प्रयास कर रहे, अहीरों को मारने का प्रयास कर रहे थे और उनसे स्त्रियों की रक्षा करने का प्रयास कर रहे थे। महानुभावों, कई अहीरों के द्वारा स्त्रियां लूट ली गईं और कई स्त्रियां स्वेच्छा से अहीरों के पीछे लग दी गईं। कुछ बची खुची स्त्रियां अर्जुन के साथ, बचा कुचा धन अर्जुन के साथ हस्तिनापुर की ओर जाता है। एक गीतकार कहते हैं कि भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही वाण, भैया देखो समय बड़ा बलवान। समय की उलट फेर है। ये वही अर्जुन है जिसने विराट पर्व में, विराट युद्ध में अकेला ही कौरवों को परास्त कर दिया। अर्जुन अभी तक कभी पराजित नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन अब भयंकर पराजित हुआ। दुखी होकर के, शोक से पीड़ित होकर के अर्जुन ऐसे तैसे कुछ लोगों को लेकर के हस्तिनापुर पहुंचते हैं और कुछ को वो अपना राज्य स्थान दे देते हैं। कृतवर्मा के पुत्र और भोजराज के परिवार को वो मार्तिकावत नामक नगर दे देते हैं कि आप यहाँ पर रहें। बालक वृद्धों स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ में वो वसाते हैं। सात्यकी के पुत्र योयुधानी को सरस्वती के तटवर्ती देश का अधिकारी बनाते हैं और वज्र को इंद्रप्रस्थ का राज्य दे दिया जाता है। इस प्रकार से वह सब लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था अर्जुन के द्वारा कर दी जाती है और शोक संतप्त होकर के वह अपने भाइयों से जाकर के मिलते हैं और सारे प्रसंग को कह सुनाते हैं। इस सब चीज़ से बहुत दुखित होने के बाद वह कहाँ जाते हैं? भगवान व्यास जी के पास जाते हैं। भगवान व्यास के पास जाकर के जब पहुँचते हैं तो व्यास जी कहते हैं उनके चेहरे देखते हुए, और क्या कहते हैं कि क्या तुमने नख यानी नाखून, बाल, अधोवस्त्र, धोती की कोर जब अशुद्ध जल में घड़े में पड़ जाती है तो वो जल अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्ध जल से जब व्यक्ति नहा लेता है तो वो कांतिहीन हो जाता है। मुझे तुम ऐसे दिखाई दे रहे हो। क्या तुमने रजस वाला स्त्री के साथ समागम किया? क्योंकि रजस वाला स्त्री से समागम करने पर मनुष्य कांतिहीन हो जाता है। मुझे तुम ऐसे दिखाई दे रहे हो। क्या तुमने किसी ब्राह्मण का वध तो नहीं कर दिया? क्योंकि ब्राह्मण का वध कर देने के बाद मनुष्य कांतिहीन हो जाता है। तुम मुझे ऐसे दिखाई देते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम युद्ध में पराजित हो गए हो, इसलिए तुम कांतिहीन, श्रीहीन दिखाई दे रहे हो? हे अर्जुन, इतने ही कारण हैं जिन कारणों से मनुष्य कांतिहीन, श्रीहीन दिखाई देता है। बताओ तुम्हारे साथ कौन सी घटना घटी है? अर्जुन बड़े ही दुखी और शोक भाव से कहते हैं कि हे भगवान, मैं द्वारिका से आ रहा हूँ और यदुकुल का विनाश हो गया है। यदुकुल की शोभा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अब नहीं रहे, बलराम जी अब नहीं रहे हैं। वृष्णि वंश, भोज वंश, अंधक वंश, सब यदु कुमारों का विनाश हो चुका है। ये मेरे लिए शोक की बात है। इसके कारण से मेरी कांति फीकी पड़ गई है और इस सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं लठ छाप लोगों के द्वारा पराजित हो गया। मेरा युद्ध उन लोगों से हुआ जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित नहीं थे। मेरा युद्ध उन लोगों से था जो युद्ध में कुशल नहीं थे। मेरा युद्ध ना तो अतिरथी के साथ था, ना महारथी के साथ था, ना महाबलवानों के साथ था, साधारण भीलों के द्वारा, और मैं पराजित हो गया। मैं अपने दिव्यास्त्रों का आह्वान करता रह गया, परंतु मुझे दिव्यास्त्र चलाना नहीं आए। मैं धनुष की प्रत्यंचा खींच नहीं सका और मैं उनसे लड़ नहीं सका। भगवान, मैं श्रीहीन, कांतिहीन युद्ध की पराजय के कारण हुआ, क्योंकि अभी तक मैं अजय था। तो इस प्रकार की बातें शोक संतप्त होकर के वह भगवान व्यास जी से कहते हैं। भगवान व्यास कहते हैं कि देखो, ये तो नक्षत्र दिखाई दे रहे थे, इसलिए तुम अब शोक मत करो। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों का पृथ्वी पर आने का जो कार्य था वो कार्य पूरा हो गया है। तुम्हारा काम था धर्म की स्थापना करना, तुम लोगों ने धर्म की स्थापना कर ली है।
अब इस धरती पर अधिक रहने की आप इच्छा मत करो, क्योंकि जब मनुष्य के उत्थान का समय आता है तब मनुष्य का बल बढ़ता है, मनुष्य की बुद्धि बढ़ती है, मनुष्य के ज्ञान का विकास होता है। और जब विपरीत समय आता है तो मनुष्य का पतन होता है, उसका बल गिर जाता है, उसकी बुद्धि गिर जाती है और उसके ज्ञान का स्तर गिर जाता है। हे धनंजय, काल ही इन सब की जड़ है, संसार की उत्पत्ति का बीज भी काल ही है और काल ही अकस्मात सबका संहार कर देता है। इसलिए अब तुम अपना अधिक नाश मत कराओ। देख लो, तुम्हारा बल का पराजय हो गया, तुम्हारी बुद्धि की पराजय हो गई और तुम्हारे यश का, तुम्हारे ज्ञान का पराजय हो गया है। इसलिए अब तुम्हें प्रस्थान करना चाहिए, इस भूमि को त्याग देना चाहिए और त्याग देने में ही तुम सबकी इसमें भलाई है। इस प्रकार से वहाँ पर महर्षि व्यास जी के वचनों को सुनते हैं, सुन करके हस्तिनापुर जाते हैं और हस्तिनापुर जा कर के भैया युधिष्ठिर से सारे वृतांत को कह सुनाते हैं और फिर वह महाप्रस्थान के लिए आगे बढ़ते हैं, यानी हस्तिनापुर छोड़ने की तैयारी करते हैं। तो महाप्रस्थानिक पर्व अब हम अगले प्रसंग में पढ़ेंगे। संक्षिप्तता सारे प्रसंगों को मैंने यहाँ पर कह दिया है और जो भ्रांतियाँ थीं संक्षिप्तता उन भ्रांतियों का निवारण भी कर दिया है। तो आशा करता हूँ इस मौसल पर्व से आप लाभ लेंगे। आप ये देखेंगे कि कोई स्थायी नहीं है, राजा हो या रंक हो, स्त्री हो या पुरुष हो, निर्धन हो या धनवान हो, बलवान हो या निर्बल हो, सबके दिन एक जैसे नहीं होते। सदा जय श्री प्राप्त नहीं होती और सदा विजय श्री हमारे पास नहीं रहती, पराजय का भी मुख देखना पड़ता है। जो बलवान था, जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे, वो व्यक्ति भी लठछाप लोगों के द्वारा पराजित हो गया। और जो वीर थे, वो वीर भी वीर गति को प्राप्त हो गए। जो अनुशासन में, शिष्टाचार में बहुत उच्च माने गए थे, उन्हीं के कुल के लोग शराबी हो गए। और शराबी होकर के क्या हुआ, पिता ने पुत्र को मारा और पुत्र ने पिता को मारा। जिसके बल से पूरा भूमंडल कांपता था, वही बलवान लोग दुर्बुद्धि होकर के गृह युद्ध की आग में जल बसे और द्वारकापुरी का और यदुवंश का विनाश हुआ। कालांतर में वो द्वारकापुरी भी डूब गई। तो ये बहुत विचित्र घटना यहाँ पर घटी हुई है, मौसल पर्व के अंतर्गत बताई गई है, जो ये सिद्ध करती है कि महाभारत काल्पनिक ग्रंथ नहीं है। तो आगे के कुछ स्वर्गारोहण पर्व है और महाप्रस्थानिक आदि पर्व हैं, इन पर्वों को भी हम पढ़ेंगे। समय के अनुसार कक्षा को अब हम यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।